अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी आसान सी मिक्स दालों की रेसिपी लेकर आए हैं। सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट बनने वाली। मिक्स दालों के लिए हमने क्या किया है, हमने ये देखें मसूर की दाल ली है 1 कप, और मूंग की दाल ली है, धुली हुई मूंग की दाल लेनी है, वो भी 1 कप है। आधा कप इसमें हमने जो है वो चनों की दाल शामिल की है। इनको हमने जो है तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, और अब हमने इसको जो है वो पानी जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया है। और हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें और 3 कप पानी डालेंगे। तकरीबन 3 कप जितना हमने इसमें पानी ऐड किया है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें हल्दी जो है वो हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। नमक जो है वो 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ये देखें हमारे पास जो है वो टमाटर है 1 अदद, 4 अदद हरी मिर्चें हैं, अदरक है थोड़ा सा, आधा टुकड़े से भी कम, और प्याज छोटा जो है वो हाफ़ लिया है। इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करके मैं इस दाल में ऐड करूँगी। इसके बाद जो है हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखें हम अपनी ये चीज़ें प्याज, अदरक और टमाटर और हरी मिर्चों को जो है वो ग्राइंड करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं और हम इनको ग्राइंड करते हैं। ये देखें हमने चीज़ों को ग्राइंड किया है। अब हम इन्हें दाल में शामिल कर देते हैं। ठीक है, हम इससे दाल में इसको ऐड करेंगे। आप चाहें दाल को प्रेशर में रखना चाहें तो आप इन दालों को 10 मिनट के लिए प्रेशर में रख दीजिए। मैं इसमें और 8 से 10 अदद काली मिर्चें साबुत ऐड करूँगी, और बाकी की कुछ चीज़ें हम ऐड नहीं करेंगे फ़िलहाल। यही चीज़ें हम इसमें ऐड करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप अगर इसको प्रेशर में रखना चाहें तो 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दीजिएगा। मैं चूँकि इसको प्रेशर में नहीं बना रही, हम इसको पतीले में बनाएंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 30 मिनट के लिए, पहले 10 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर हम 20 से 25 मिनट जो है इसको लो फ्लेम पे छोड़ेंगे, दम वाली फ्लेम पे। और उसके बाद फिर देखेंगे हमारी दाल जो है वो गली है या कैसी है, और हम फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। फ्रेंड्स ये देखें मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको हाई फ्लेम पर रखा है। जैसे ही ये बबल्स आने शुरू हो रहे हैं, थोड़ा से और बबल्स आएंगे, मैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी। तकरीबन 30 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। उतनी देर हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 अदद जो है वो चिकन क्यूब डाल देंगे। ये देखें इसको हिलाएंगे, और साथ ही अब हम इसमें जो है वो तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स तड़का लगाने के लिए हमने 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। उसमें मैं 2 टेबलस्पून जितना जो है वो प्याज जो है वो बारीक बारीक कट करके ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को हमने हाई रखा है, और मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। जैसे ही देखें थोड़ा सा प्याज होगा हमारा, हम इसमें प्याज में जब जैसे थोड़ा सा होगा बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स जैसे ही प्याज थोड़ा सा हुआ है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन जो है उसका पेस्ट मैंने डाला है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। देखिए 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, 2 टेबलस्पून बारीक कट करके प्याज डाला था। अब 2 टेबलस्पून ही, जैसे ही मेरा प्याज थोड़ा सा हुआ, मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का जो है वो पेस्ट डाला है इसमें। ये देखें अब जैसे ही ये, और मैंने इसमें ज़ीरा डाला है।
1 टेबलस्पून जितना जो है हमने इसमें ज़ीरा डाला है। फ्रेंड्स, हमने अभी तक दाल में जो है वो सुरख मिर्चें पिसी हुई ऐड नहीं की। वो क्यों नहीं की वो आपको बताते हैं, वो हम अब ऐड करेंगे। ये पहले हम इसमें साबुत लाल मिर्चें 3 से 4 अदद डालेंगे। अब हम अपने प्याज और अदरक और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। जैसे ही ये ब्राउन होगा हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ब्राउन ब्राउन होना जो है वो शुरू हो चुका है हमारा अदरक लहसुन। हम इसमें 1 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हम इसमें साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हम ये देखें अपनी दाल में इसको तड़का लगा दिया हमने इसको। अब हम क्या करेंगे, दाल को कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ेंगे और हम इस दौरान अपना नमक भी चेक करेंगे। और हम दाल के साथ सर्व करने के लिए सैलड और राइस जो है बॉईल करते हैं और फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो फ्रेंड्स, हमारी दाल की रेसिपी जो है वो रेडी है। हमने इसके ऊपर गरम मसाला और सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। इसको कचूमर सैलड, बॉइल्ड राइस और अचार के साथ आप पेश कीजिए, रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।